नमस्कार, बहुत स्वागत है। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। बात करेंगे उन खबरों की जिनका है सीधा सरोकार आपसे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से आई खबर की बात करेंगे, जिसे देखकर सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। दरअसल रतलाम जिले के जावरा में एक निजी अस्पताल पाटीदार हॉस्पिटल में इलाज करवाने गई एक महिला की बिना बताए, उसकी बिना अनुमति के डॉक्टर ने उसकी बच्चेदानी निकाल ली। जी हां, यह सनसनीखेज मामला रतलाम के निजी अस्पताल से सामने आया है। पीड़ित महिला जिले के पिपलोदा विकास खंड के गांव पंचेवा की रहने वाली है। साधारण परिवार से, गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला और महिला का परिवार इस घटना के बाद काफी आहत है। मामले में प्रशासन के एक्शन और अस्पताल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इधर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन पीड़ित पक्ष इससे सहमत नहीं है। बिल्कुल सही है साहब, 50,000 से क्या होता है? बिना परमिशन, बिना अनुमति के बच्चेदानी निकाल ली, और अगर 50,000 का जुर्माना अस्पताल पर लग रहा है तो ऐसे में पीड़ित पक्ष को भला ये कैसे कार्रवाई, संतुष्टिपूर्वक कार्रवाई लगेगी? अब पीड़ित पक्ष ये मांग कर रहा है कि मामले में जुर्माने के साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। अब देखिए, इस पूरे मामले में रतलाम सीएमएचओ डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया है, उन्होंने जानकारी दी है कि तत्काल ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं थी। क्या कहा सीएमएचओ ने इस पूरे मामले में, आपको सुनाते हैं। और अपनी निजी बीमारी को लेकर के यहाँ के नर्सिंग होम में गई थी और उसके बाद से अब तक ये परेशान हैं और इस वक्त हमारे साथ भी हैं। यशोदा जी, सबसे पहले तो आप ही से जानेंगे कि क्या हुआ था और क्या परेशानी है। मुझे बाथरूम की जगह दर्द होता था और जलन होती थी, बस ये प्रॉब्लम थी, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं पारोल गई थी बड़ौदा में बताने के लिए हॉस्पिटल में। वहाँ मैंने सारी जांच करवाई, वहाँ पे यूरिन इन्फेक्शन आया। फिर दोबारा उन्होंने बुलाया था, लेकिन इतनी दूर जा ना पाई मैंने कहा कि प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है ही नहीं, पास में ही बता देती हूँ, जावरा ही हॉस्पिटल में। तो भीमाखेड़ी फाटक पे पाटीदार हॉस्पिटल करके वहाँ पे बताया मैंने। वहाँ पे बताया तो मैं 18/11/2022 को गई थी मैं बताने, अकेली गई थी मैम। बताने गई तो वहाँ पे बोला गया मुझे कि आपके बताऊँ छोटी सी गठान है और वो फूट जाएगी तो आपको कैंसर हो जाएगा। आप एक काम करना कि सुबह पैसों की व्यवस्था करके आ जाना। मैं चली गई घर, फिर 5 से 6 बार फ़ोन आए शाम को, तो मैंने कहा सुबह आ जाऊँगी। फिर मैं सुबह वापस गई बताने, तो उन्होंने बोला मुझे कि आप एक काम करना कि हम कल की बना देते हैं आपके, जैसे कि कल से आप एडमिट थे ऐसा बना देते, कोई पूछे बोल देना कल से एडमिट थी मैं। और उन्होंने मेरे बाथरूम की जगह नली डाल दी और उन्होंने कोरे कागज़ पे साइन भी करवा लिए मेरे से। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों मुझसे कोरे कागज पे साइन करवा रहे हैं, क्या है इस, क्या लिखेंगे? वो बोले कि हम लिख देंगे, आपके क्या है, आप तो साइन कर दो बोले। तो मैंने भी कर दी, क्योंकि मैं भी घबरा गई थी, क्योंकि कैंसर से तो अच्छे अच्छे नाम सुन के ही घबरा जाते हैं, तो मैं भी घबरा गई थी। तो मैंने हाँ कर दी। उन्होंने बोला आधे घंटे का ऑपरेशन है, आधे घंटे में आपको हम फ्री कर देंगे। मैंने भी हाँ कर दी। फिर मैंने उनको पूछा भी सही कि आप एक बार सोनोग्राफी करवा लीजिए। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर आप हो या मैं हूँ, मैं जानती हूँ ना कि आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा। ऑपरेशन करने के बाद 5 दिन में मेरे को छुट्टी दे दी, मैं घर चली गई। फिर मैं 15 दिन बाद फिर बताने के लिए आई, टाँके कटवाने के लिए आई। तब मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ब्लीडिंग भी जा रही थी दोनों पाँव से, वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ गई थी मेरी, और वो इन्फेक्शन तो ख़त्म ही नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि आपकी बाथरूम की थैली भी कट गई थी और एक नस कट गई थी, उसके कारण हमने आपकी बच्चादानी निकाल दी। और उससे मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम थी अभी भी वही है। जब आपको पता लगा कि आपके जो है बच्चादानी निकाल दी है डॉक्टरों ने, उनकी गलती से, ऐसा उन्होंने बताया कि गलती से हुआ? उनकी गलती से निकली हूँ, बताया फिर उन्होंने। आपने उनको कुछ बोला? मैंने उनको बोला भी सही और मैं रोने भी लगी, बहुत रोई मैं वहाँ पे, बोला भी सही। तो उन्होंने हमको इंदौर का एड्रेस दे दिया कि इंदौर इस डॉक्टर को बता के आ जाओ आप। फिर हम वहाँ गए थे बताने। और मेरा तो क्या है कि सभी घर में भी अब अनबन चलती, घर वाले भी ताने कसे करते हैं, हस्बैंड भी बोलते हैं कुछ भी। एक छोटा सा बच्चा है, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, मैं इतनी मतलब वो परेशान हूँ इस चीज़ से।
अब क्या बोलूं, मैं वहाँ पे भी गई थी, औद्योगिक थाने पे भी मैंने उनकी तो आपने शिकायत करी यहाँ पुलिस से इस पूरे मामले की? हाँ करी। क्या पुलिस ने फिर क्या बोला आपको? मैं गई थी वहाँ पे, मेरे बयान हो गए, उसके बाद वो जो मेरा ऑपरेशन करा उन मैडम के भी बयान हो गए, और उसकी अभी तक मेरे पास में कुछ रिपोर्ट वगैरह नहीं आई। फिर मैं रतलाम कलेक्टर साहब के ऑफिस में गई थी, जन सुनवाई में मैंने वहाँ पे करा, तो उन्होंने 50,000 का जुर्माना बताया, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। वहाँ जब कलेक्टर के पास आप गए थे तो हमें पता लगा कि कलेक्टर ने जो है एक टीम बना के डॉक्टर्स की आपके पास भेजी थी। आई थी वो टीम? क्या बात हुई थी उससे? वो यही बात हुई थी जो मैं आपके सामने कर रही हूँ, यही पूछा उन्होंने, सारे वो कागज वगैरह थे वो ले लिए, और उस पे उन्होंने जांच करी सारी। मेरी जो सोनोग्राफी पारोल की थी वही थी, इन्होंने तो सोनोग्राफी करवाई नहीं थी मेरे से। तो उन्होंने मतलब जो जांच की टीम जो आई थी उन्होंने तो यही पाया है जांच में कि हॉस्पिटल की गलती थी। हाँ, तो हॉस्पिटल की गलती की वजह से ही तो मेरा भविष्य बिगड़ा। मैं तो करती भी नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जैसे हुआ ऐसी दूसरी कोई लेडीज के साथ हो, या ऐसा उनका भविष्य बिगड़े, क्योंकि मेरा तो कोई मतलब नहीं है, बिगड़ गया, लेकिन मैं इसीलिए मैंने इतना करा। बाकी अभी जो जुर्माना कर दिया है कलेक्टर ने जो है उस नर्सिंग होम जो भी हॉस्पिटल है प्राइवेट पाटीदार हॉस्पिटल, तो आप खुश हैं क्या कि आगे भी कुछ? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ ना। मैं खुश इसलिए नहीं हूँ कि मैं तो मेरा अच्छा जीवन था, पूरा बर्बाद हो गया मेरा। तो एक ही बच्चा है, आगे क्या है क्या पता, बहुत जिंदगी पड़ी हुई है, अब आगे क्या होगा क्या पता। हस्बैंड वाइफ में भी चलता रहता है अब थोड़ा बहुत हमेशा। मैं तो बता ही नहीं सकती हूँ, मुझे इतना ज्यादा, और तकलीफ तो अभी भी वो की वही है, जो तकलीफ मुझे पहले थी ना वही है अभी भी। ऑपरेशन के पहले जो तकलीफ थी, मैं इस चीज से तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्या होता है जुर्माना से, किसी का भविष्य थोड़ी बनता है क्या? और मेरा बच्चा भी छोटा है, आगे किसने देखा क्या होता है मेरे साथ या बच्चे के साथ। आप क्या काम करती हैं? आंगनवाड़ी में हैं आप? हाँ, मैं आंगनवाड़ी में काम करती हूँ। जब मेरा ये हाल है तो मान लो जो लेडीज रोज काम करती है उनके पास तो मोबाइल भी नहीं होंगे, बिना पढ़ी। मैं ये नहीं बोलती हूँ सब डॉक्टर गलत है, लेकिन मैं बोलती हूँ कुछ डॉक्टरों की वजह से सब डॉक्टर बदनाम है, क्योंकि ऐसा हर महिला के मतलब जो नहीं जानती उनके साथ होता तो वो तो कुछ भी नहीं करते हैं। मैंने तो इतना भी कर लिया मेरे। इस महिला का दर्द आप समझ सकते हैं, वो रो रही है, भावुक है, और उसकी परेशानी हर कोई नहीं समझ सकता। आंगनवाड़ी में कार्य करने वाली पीड़ित महिला के पिता कपड़े सिलने का काम करते हैं। वे घर से ही लोगों के कपड़े सिलते हैं। साधारण सा परिवार है। घटना के बाद माता पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और बेटी के साथ हुई इस घटना से उनके पिता काफी दुखी हैं। उन्हें बेटी के भविष्य की चिंता सता रही है। हमारी संवाददाता साजिद खान ने पीड़ित महिला के परिवार से बातचीत की। इस वक्त रतलाम जिले के जावरा के पंचेवा गांव में मौजूद हैं, जहां पर पीड़ित महिला का परिवार रहता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पीड़ित जो है एक गरीब परिवार से हैं। पिता जो हैं वह जो है कपड़े सीने का काम करते हैं, टेलर का काम करते हैं, और इसी से जो है इनकी जो है आजीविका जो है वो यहाँ पर चलती है। हमारे साथ उनकी माता जी भी हैं, तो हम माता जी से उनसे बात करेंगे ज़रूर। माता जी नमस्ते। नमस्ते। क्या घटनाक्रम हो गया आपकी बिटिया के साथ? ऑपरेशन जब गाठा बतावाने गई थी तो कि गाठन है तुम्हारे, तो कि छोटी सी गाठन है तो ऑपरेशन कर दूं, तो उन्होंने की तो मैं काले आऊंगा, तो उन्हें 5, 10, 25 दान फोन लगाया, तो छोरी चली गई। तो ये भाई तो अनपढ़ माँ के छोरो, तो वो हंडे गए हो तो वो जाना ही नहीं कहीं, तो लाड़ी भी गई थी वही बड़ा छोटा वाला की। तो फिर ये तो मना कीधो का छोटो सा ऑपरेशन कर दूं, तो मना कीधो कर दो। मुझे ना कही पर मारे के बच्चादानी में वही जो बड़ौदा की रिपोर्ट आई थी उनमें नहीं बोला था कि बच्चादानी में कोई खराबी नहीं है, तो के नॉर्मल है, छोटी सी गाठन है, तो उन्हें सोनोग्राफी भी नहीं कराई, ऑपरेशन कर दी। तो अब माने मालूम नहीं कि मैंने अब बच्चादानी निकाल ली थी। फिर उनकी नली लगाई, यहाँ घर पे लाया तो 25 दिन थी उनकी नली रही अंदर। फिर उनको वापिस वो ले गया तो नली लेकर खून जाने लगा था उनकी। फिर उन्हें इंदौर ले गया, इंदौर अस्पताल में थोड़ी ठीक भाई, तो परेशानी वही है अभी, पेट फूकी जाए, एक रोटी खाए तो पेट बड़ो कोई जा, उनको सोझे ना जा, मुंह पे सांस भराव लग जा, एटे गिरी जाए, बहुत परेशानी है। बहुत परेशान किया आप लोगों को इस तरीके से वहां पर नर्सिंग होम में? बताया नहीं आप लोगों को?
अस्पताल की हाँ अस्पताल में, तो हाँ, वो पाटीदार अस्पताल। पाटीदार अस्पताल में, तो वो आपको बताया नहीं उन्होंने कि ये किस चीज का ऑपरेशन कर रहे हैं? नहीं बताया, नहीं बताया, हाँ नहीं बताया, मेरे को नहीं बताया, उनको भी नहीं बताया, और बयान नहीं मालूम को नहीं कि इनका ऑपरेशन। बाद में डबल बतावन रही है नहीं, जब वो घनी परेशानी खून जाने लगा तो कह गए मैंने बच्चादानी निकाल ली, जब मालूम पड़ी। तो फिर आपने क्या बोला डॉक्टरों को? कुछ बात हुई आपकी कि क्यों ऐसा करा उन लोगों ने बिना दो का अपनी छोरी क्यों का सो कहा करियो मारे हंडे, तो के वो कट गई थी नस मेरे से के, इसे बोल दी बस। यूं कह रहा था कि नस कट गई थी इसलिए निकाल दी। निकाल दी मैंने के। अबे वो तो कहीं भी कही दे डॉक्टर तो, हाँ बस। कितनी उम्र है आपकी लड़की की? कई 32-33 साल रही है, ज्यादा उम्र थोड़ी, ये एक ही बच्चा है उनके तो। एक ही बच्चा है। हाँ तो अब जो है वो तो रतलाम कलेक्टर ने जो है उस पर जुर्माना कर दिया है 50,000 रुपए का। तो आप खुश हैं कि कुछ और कार्रवाई करेंगे आगे? कहीं देखो भी जाने, अपन तो कहीं भी नहीं जाना, मैं तो कहीं नहीं जानू। देखो आपने वो करेगा वो सही है, वकील साहब, और बच्ची करेगा वो सही है, उनका भविष्य वगैरह तो हुआ जाने अब तो बस। नहीं, कलेक्टर ने जो जुर्माना कराया 50,000 रुपए का जुर्माना कर दिया कलेक्टर ने उस हॉस्पिटल के ऊपर, वो आपको क्या लगता है कि उसको और सजा मिलना चाहिए जो किया है उसने इसकी, की सिर्फ ठीक है? मिले तो हाँ, सजा तो इनको मिलना ही चाहिए, अपन क्या करे उसमें, दूसरा का तुम अपना दुखी नहीं होगा दूसरा मना। तो ये देखिए, ये जो है उनकी माता जी थी जो बता रही थी कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं। दादा, टेलर का काम करते हो आप? जी साहब, हाँ, मजदूरी करके यही धंधा क्या करते। इसी से ही घर चलता है। हाँ जो बेटी के साथ जो घटनाक्रम हुआ अस्पताल के अंदर, जी साहब, तो आप क्या मानते हैं इसमें? क्या गलती कितनी गलती रही है अस्पताल की? अनजाने उन्होंने किया तो गलती तो नहीं किया साहब, बच्ची क्या जाने। तो जब पता लगा तो फिर उसके बाद? बच्ची, मैं तो गया ही नहीं साहब अस्पताल, बच्चों और यही गए। जब आपको पता लगा कि ऐसा कर दिया उन लोगों ने, हाँ, फिर बाद में फिर परेशान देखी, फिर बाद में कि अब कहीं करो, फिर आवेदन दियो कलेक्टर साहब, मैंने रिपोर्ट करी नहीं। पर रिपोर्ट से कुछ हुआ नहीं तो फिर जानकारी होना कि भेजांगा आगे, तो फिर कलेक्टर साहब ने ये करी, फिर बाद में जावरो वकील साहब करे। अच्छा, अभी वकील किया, अभी वकील करा। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक गरीब परिवार बड़े हॉस्पिटलों का शिकार होता है और बाद में इस तरीके से रोता भी है। बहरहाल जो है पूरा मामला अभी कलेक्टर के संज्ञान में है। बताया जा रहा है कि पुलिस को भी इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। देखने वाली बात होगी कि अब आगे इस पूरे मामले में संबंधित नर्सिंग होम पर क्या कार्रवाई होती है। साजिद खान, एनडीटीवी। और इधर इस पूरे मामले में जो रतलाम सीएमएचओ हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी एनडीटीवी संवाददाता ने बातचीत की, सुनाते हैं आपको। नर्सिंग होम एक्ट की जो धारा है 1975 नर्सिंग होम एक्ट, उसमें संचालक अपनी ये कह के अपनी जवाबदारी से नहीं बच सकता कि मेरे हॉस्पिटल में जो भी चल रहा है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। सारी समस्त जानकारी हॉस्पिटल संचालक के नॉलेज में रहती है, ऐसा कानून का मानना है, और सारा वो उनके देखरेख में ही होता है, और उसका पालन करना चाहिए कि वहाँ जो आचार मतलब जो वो रहता है। तो आपने कितना जुर्माना किया है? इसमें हमने 50,000 का जुर्माना किया। इधर पीड़ित महिला के वकील मनीष त्रिवेदी प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने उपभोक्ता फर्म में परिवाद और न्यायालय में प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज कराने की बात कही है। केस वगैरह देख रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या आप पा रहे हैं इसमें? ये महिला मेरे पास काफ़ी परेशान होकर आई थी और काफ़ी रो रही थी कि मुझे सभी जगह से कहीं से भी न्याय नहीं मिला है। तो मैंने बोला है कि अभी न्याय कानून जिंदा है और घबराना नहीं। फिर मैंने जो उद्योग थाने पे जो रिपोर्ट कराई थी, इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैंने इनसे बोला तुम एक काम करें, कलेक्टर महोदय के यहाँ जाइए, जन सुनवाई कर। इसके बाद क्योंकि पहला प्रावधान ये है कि उच्च अधिकारियों को शिकायत करें, फिर नहीं होता फिर कोर्ट है, कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट लगती है, सब कुछ है, कोर्ट फिर मुकदमा पंजीबद्ध कर। चूंकि कलेक्टर में अभी जो न्याय दिया है वो खाली जुर्माना करा है, अभी न्याय नहीं हुआ है वो। हमारे संवाददाता साजिद खान ने मामले में
डीएम भास्कर लक्षकार से भी इस पूरे मामले में बातचीत की। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा महिला की क्या समस्या थी। डीएम भास्कर लक्षकार ने महिला की शिकायत पर मामले की जांच और हॉस्पिटल की लापरवाही और अनियमितता की जानकारी के बाद 50,000 रुपए जुर्माने के तौर पर लगाए जाने की बात कही। रतलाम के जावरा में एक अस्पताल द्वारा महिला का जो है निजी अंग उसकी अनुमति के बगैर निकलने का आरोप महिला द्वारा लगाया गया है। शिकायत रतलाम कलेक्टर से की गई थी। कलेक्टर साहब हमारे साथ है इस वक्त। सर, जो महिला थी, शिकायत आपको आई थी, क्या उसमें कार्रवाई हुई? क्या शिकायत की थी महिला ने? ओके, जावरा के जो निवासी हैं उन्होंने ये शिकायत की थी कि उनका जो यूट्रस है दैट इज़ रिमूव्ड विदाउट हर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो ये मुख्य बिंदु था। तो इस संबंध में पहले शिकायत हुई थी और शिकायत के बाद उसकी प्रारंभिक जांच भी की गई थी। जांच का जब परीक्षण किया गया तो ये पाया कि जांच जो है वो उचित रूप से पूरे बिंदुओं को देखते हुए नहीं की गई है, इसलिए उस जांच को दोबारा करवाया गया। और जब दोबारा करवाया गया तो उसमें कुछ बिंदु ऐसे क्लियर सामने आए कि जिसके अंतर्गत जो नर्सिंग होम एक्ट है उसके अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए फिट केस के रूप में उसको चिन्हित किया गया। उसके बाद जो इसमें सक्षम प्राधिकारी हैं CMHO, उनके द्वारा जो आर्थिक दंड 50,000 रुपये का है वह लगाने के निर्देश दिए गए। जो भी नियमानुसार कार्यवाही है उसको करने के निर्देश उनको दिए गए और तब फिर ये सारी चीज़ आई है। मुख्य बिंदु यह है कि जो नर्सिंग होम के संचालक हैं वे वाइकेरियस लायबिलिटी के अंतर्गत अपने कर्मचारियों के कार्य व्यवहार और उनके द्वारा की जाने वाली कार्यस्थल पर की जाने वाली गतिविधियों के लिए भी जिम्मेदार होंगे। ये बात सारे नर्सिंग होम के जो संचालक गण हैं उनको यह बात समझनी चाहिए। तो सुना आपने, एनडीटीवी की कोशिश यही थी कि इस पूरे मामले को हम उठाकर जिम्मेदारों के खिलाफ जो कार्रवाई होना चाहिए, जिसकी पीड़ित पक्ष मांग कर रहा है, वो कार्रवाई हो। क्योंकि सिर्फ 50,000 का जुर्माना लगा देना, इससे प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा इतिश्री नहीं कर सकता। उस महिला की पीड़ा को समझिए, उस महिला के पति की पीड़ा को समझिए और उसके परिवार की पीड़ा को समझिए, जो बिना बताए स्वास्थ्य महकमा रतलाम का ये प्राइवेट जिला अस्पताल में जो मामला सामने आया है, प्राइवेट अस्पताल में, वो इस तरह की लापरवाही कर देता है।